सुख ही सुख है देने में और दुख ही दुख है सुख लेने में। एक बार कृष्ण भगवान ने यज्ञ किया, देवताओं को भी बुलाया और राक्षसों को भी, और बोले कि सब हाथ मोड़े बिना खाना खाओ। राक्षस चले गए, बोले भगवान की मर्जी नहीं है खाना खिलाने की। देवताओं ने क्या किया, आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मुंह में डाला। सब तृप्त होकर चले गए। एक तरफ जग, एक तरफ प्रभु, मुझसे चुना नहीं जाता। हाथ पकड़ कोई मुझ अंधे को भगवान की तरफ लगा दे। भक्ति धीरज ही हमारी समाधि है। समाधि माना इंद्रियां शांत, शांत चित्त, शांत वृत्तियां, अंतर्मुख हो जाना, चेतना का जागना। हर प्रकृति में समाधि में रहता है। आत्मा से आत्मा में तृप्त रहना ही समाधि है। निरिच्छा होना ही समाधि है। द्वंद्वों में समता भाव में रहना ही समाधि है। दुख सुख मान अपमान में एक रस रहना ही समाधि है। अनुकूल प्रतिकूल में एक रस रहना ही समाधि है। क्रोध मोह में धीरज करना ही समाधि है। समाधि कछुए की तरह है, टाइम पर सेवा भी करेगा और समेट भी लेगा। समाधि माना घर में कुआं मिल गया तो बाहर मटका भरने क्यों जाए। घर में ही भगवान मिल गया, इतनी शांति, इतनी तृप्ति, इतना आनंद मिल गया तो बाहर क्या खोजना है। बाहर की वस्तुओं में आकर्षित होते थे, अब तो अंदर ही अंदर सब कुछ आ गया। मेन बात तो ये है कि सब द्वंद्वों से ऊपर हो जाना ही समाधि है। कछुए की तरह शरीर सेवा करेगा, अटकेंगे नहीं, आसक्ति नहीं रखेंगे। समाधि वाला सुजाग होकर रहता है। ज्ञानी को जहाँ दिन है, अज्ञानी की वहाँ रात है। अज्ञानी की जहाँ रात है तो ज्ञानी का दिन है। वो जागा रहता है, ये है समाधि। निराकार से लिंक परमानेंट उसका जुड़ा रहता है, ये है समाधि। अजीब सी शांति आ गई, ये भी है समाधि। ऐसा पुरुषार्थ करो, महसूस करो कि तुम लाइट स्वरूप हो। निराकार में ठंडा ठंडा हो जाता है। मैं ही तो हूँ, ईगो खत्म हो गया, जीव भाव खत्म हो गया। बुद्ध भगवान का शिष्य बीमार हो गया। एक दिन बुद्ध भगवान मिलने गए। शिष्य बोला, भगवान आपने ऐसा ज्ञान दिया कि ना मैं बीमार हो सकता हूँ ना मैं मर सकता हूँ। मैंने काया को कब से छोड़ दिया है। जो ये ज्ञान सुनता है उसका अंदर का मोह कट जाता है। भगवान से जुड़ते हैं तो मोह की तार कट जाती है। भगवान से जुड़ते हैं तो खाली आनंद ही आनंद, भगवान ही भगवान हो जाता है। दुनिया अपनी सी लगती है क्योंकि धीरज करना आ गया। अंदर वाला जाग जाता है। ज्ञान अग्नि अंदर जली तो धीरे धीरे देह अलग हो जाता है। घर जाकर बैठो, बोलो भगवान का मंदिर है, इसमें रहने वाले लोग जो हैं वो सत्संगी हैं, वो भगवान के प्यारे हैं। फिर प्रेम, नम्रता, भाव के वाइब्रेशन सब पर चढ़ जाएंगे। मुझे जब किसी का शब्द, दृश्य असर नहीं करेगा तो मेरी वाइब्रेशन सब पर जाएगी। एक चंदन के वृक्ष पर जहरीले सांप लिपटे रहते हैं पर उस पर जहर का कोई असर नहीं होता। प्रेम में कोई लिमिट नहीं है। प्यार वाला प्यार करेगा। जितना देह रूपी बादल हटता जाता है उतना सूर्य रूपी भगवान चमकता जाता है। मेरे अंदर नेगेटिव नहीं है तो मेरा प्रकाश सबको जाएगा। एक फूल खिला तो सब फूल पर अट्रैक्ट होंगे या फूल किसी पर अट्रैक्ट होगा। एक राजकुमारी थी, उस पर दो राजकुमार अट्रैक्ट हो गए। एक उसे बाहर से प्यार करता था, एक अंदर से। एक दिन राजकुमारी का शरीर शांत हो गया। जो बाहर से प्यार करता था वो बहुत रोया, पर जो दूसरा था वो सोचने लगा कि मैं इसे जीवित कैसे करूं। वो गुरु के पास गया। गुरु ने उसे पानी दिया, उसने पानी उस पर डाला, राजकुमारी जीवित हो गई। अब बताओ राजकुमारी किसकी हुई? जिसने जीवित किया। ऐसे ही सब गुरु के हो गए, फिर बाहर का वातावरण कैसे अट्रैक्ट करेगा तुम्हें? तुम किसी पर अट्रैक्ट मत हो, लेट द पीपल अट्रैक्ट ऑन यू। एक भक्त ने गुरु को बोला, हम किसी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? पर आप तो सबको पसंद करते हो। गुरु ने कहा, जो अपने आप को पसंद करता है वो सबको पसंद करता है। भगवान को सोचकर नहीं पाया, चलते चलते पा लिया। एक होता है गंगा का पानी और एक होता है नाली का पानी। गंगा का पानी पीने के काम आता है और नाली का पानी जगह जगह सब्जी फल उगाता है। दोनों ही काम आते हैं, इसीलिए दोनों ही पवित्र हैं, दोनों ही ब्रह्म हैं। इतना ब्रह्म पक्का हो जाए तो किसी भी बात में तुम्हें अटकन नहीं होएगी। प्रकृति में अच्छा आए बुरा आए, तुम्हें दोनों ही ब्रह्म लगे। भगवान को जहाँ आगे रखा वहाँ शांति आनंद आएगी। खुद को जहाँ आगे किया तो अशांति आएगी। हमारे अंदर अग्नि जलती है, अहंकार डाला तो अशांति आएगी, प्रेम नम्रता डालोगे तो शांति आएगी।
प्रेमी कहता है भगवान, अत्याचार करना और अत्याचार सहना दोनों पाप है। भगवान कहते हैं अत्याचार देखना ही पाप है। तुम्हें मालूम है तो तुम अत्याचार मत देखो कम से कम। एक बार राजा ने दत्तात्रेय जी से प्रश्न किया, सारा संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह की अग्नि में जल रहा है, परंतु आपके मुख पर इतना तेज झलक रहा है, निर्विचार आनंद आप का अनुभव हो रहा है, ये कैसे हुआ? दत्तात्रेय जी बोले, मैंने अपनी मन बुद्धि को गुरु का आश्रय बना लिया है। सबसे शिक्षा ग्रहण करने की कला आ गई है, उस कला से मुझे लाभ हुआ है। बाहर का उद्धार करने के भले ही कितने साधन हैं, पर अपनी आत्मा स्वरूप खुद ही साधन है। मैं लोहार के पास गया। एक लोहा अग्नि का संग पाते पाते पिघल जाता है और छोटे सहते सहते लोहे की अच्छी अच्छी चीज़ें बना देता है। ऐसे ही मन लोहे का पिंड है। जब ज्ञान अग्नि में पिघलता है तो कभी धीरज, कभी मौन, कभी प्रेम, कभी नम्रता, कभी सहनशीलता और कभी धीरज का रूप धारण कर लेता है। मैंने मधुमक्खियों से पूछा, तू इतना मधु कहाँ से लाती है? बोली, फूलों से। माली से पूछा, आपके बगीचे की शोभा किससे है? बोला, फूलों से। सेविका से पूछा, रानी की सेज किसने सजाई? उसने बोला, फूलों ने। संत से पूछा, कांटों के साथ जीना किसने सिखाया? बोले, फूलों ने। शिष्यों से पूछा, मधुर हंसना किसने सिखाया? बोले, फूलों ने। पुजारी से पूछा, प्रभु की पूजा किससे की? उन्होंने बोला, फूलों से। शहद से पूछा, छत्ता कैसे सजा? फिर जवाब आया, फूलों से। दुल्हन से पूछा, वरमाला कैसे बनी? उसने कहा, फूलों से। मुझे जवाब मिल गया कि मुझे फूलों की तरह जीना है। ईश्वर का सच्चा प्रेमी फूल की तरह जीता है। हमने किसी में गलत देखा तो गलत मेरे में है। मुस्कुराना जीवन का श्रृंगार है। जो मुस्कुराता है, प्रफुल्लित रहता है, वो सदा जवान रहता है। फूल खिलने से जीवन सुंदरता से भर जाता है। प्रसन्नचित आदमी को जीवन में बड़ा सुकून मिलता है। जो प्रसन्नता की पोशाक पहनता है, वो हर सम्मेलन में, हर मौसम में पा सकता है। मुझे उस सद्गुरु की तलाश है जो फिज़ा अर्थात मौसम का रंग बदल दे, पतझड़ में बसंत ला दे। मुझे उस हवा की तलाश है जो मुझे ठंडक दे दे। मुझे उस बिजली की तलाश है जो मेरी दुआ बन जाए।